नमस्कार। माइंड मैटर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं एक खास प्रोग्राम। और आज के इस पॉडकास्ट में हमने एक बार फिर आमंत्रित किया है ज्योति जैन जी को, जो कि इंटरनेशनल कॉग्निटिव बिहेवियर काउंसलर हैं और लगातार माइंड मैटर्स के प्रोग्राम्स में बहुत सारी जो इश्यूज हैं उनके ऊपर वो बात करती हैं। आइए, आज भी हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है, तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ज्योति जी, आज का जो विषय है वो है कि अ, लोग जो हैं वो सैलरी के लिए काम करते हैं और दिन रात भागते हैं। और आप देखते हैं कि हर किसी को जो है एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, टाइम पे मिलेगी, नहीं मिलेगी। इवन इन प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा ये वो है। और इसी के साथ चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, लेकिन इसके साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है और वो है इंसान की सेल्फ वर्थ, कि भाई आपकी वैल्यू क्या है। क्योंकि लोगों की सैलरी जब ज़्यादा होती है तो लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, माइंडसेट चेंज हो जाता है, लोगों की देखने की धारणा चेंज हो जाती है, उसके व्यक्तित्व के बारे में अलग अलग कयास लगाने शुरू हो जाते हैं कि भाई ये जो व्यक्ति है, अगर इसकी इतनी सैलरी है तो इसमें कोई खास बात होगी, क्योंकि कंपनी ऐसी तो किसी को कोई इतनी बड़ी सैलरी नहीं दे देती है। तो आज इसी के ऊपर हमने कुछ सवाल तैयार किए हैं। तो पहला मैं आपके साथ कुछ सवाल करना चाहता हूँ। तो पहला जो आज का जो सवाल है वो ये है कि आज के टाइम में जब लोग लिंक्डइन बायो या सैलरी स्लिप से अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं, तो हमें कैसे समझें कि सेल्फ वर्थ एक्चुअली होती क्या है? क्या बहुत होती है सेल्फ वर्थ? क्योंकि लोग तो इसी में उलझे हुए हैं। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा जी। कि सक्सेस को हम्म, सेल्फ वर्थ से हम लोग एक साथ मिलाते हैं। हमें लगता जी। है सक्सेस जितना सक्सेसफुल होगा हम्म, उतनी ही सेल्फ वर्थ होगी। हाँ जी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम्म, एक्चुअली सक्सेस का पैरामीटर हमने ऐसे डिफाइन कर रखा है कि हम्म, सक्सेस इज इक्वल टू हम्म, आपके इनकम, हम्म, आपके टाइटल जो भी हम्म, जॉब टाइटल है, और हम्म, आपका वैलिडेशन हम्म, कि इनकम आप कितना कमा रहे हो उस हिसाब से आपकी सक्सेस है। हम्म, आपको टाइटल क्या है, हम्म, सीएक्स से हो कहीं के क्या हो, उस हिसाब से आपका हम्म, सक्सेस पैरामीटर होता है। हम्म, और उसी हिसाब से लोग वैलिडेट करते हैं कि भाई वो तो बंदा बहुत ही बढ़िया है, उसके जैसा बनना तो बहुत मुश्किल है। जी। तो ये जो चीज़ है इसमें सेल्फ वर्थ खो जाती है। हम्म, कोई हो सकता है बहुत अच्छा इनकम नहीं हो, एक हम्म, एवरेज इनकम वाला हो, हाँ जी। पर एज अ पर्सन वो बहुत अच्छा हो, हम्म, लोगों के लिए हेल्प करता हो, हमेशा आकर खड़ा रहता हो लोगों के लिए, हम्म, ईमानदार भी हो, हम्म, अपने आप से ऑनेस्ट है, पब्लिकली ऑनेस्ट है। हम्म, तो उसको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। हम्म, मतलब अभी जैसे हमने एक पहला क्वेश्चन पूछा तो मुझे एकदम याद आया कि हम्म, एक जैसे कोई सीएक्सओ है, मतलब कोई सीईओ है किसी कंपनी का, हम्म, कभी किसी को हेल्प नहीं करता, बड़ा रूड है, श्रूड है, हम्म, बट कंपनी का सीईओ है, इनकम बहुत अच्छी है, तो लोगों का नजरिया वही है देखने का। एक हम्म, एवरेज पर्सन है जो एक एवरेज जॉब में है या एवरेज इनकम में है, बट वो बहुत एम्पैथी रखता है लोगों के लिए, बहुत हेल्प करता है लोगों के लिए, हम्म, तो लोग कहते हैं अरे ये तो ऐसे ही है। हम्म, तो इस माइंडसेट को की वजह से हमने आज ये अपने रखा है हम्म, शो कि लोगों को समझ में आना चाहिए हम्म, सेल्फ वर्थ बिल्कुल अलग है। हम्म, जैसे कहते हैं, हम कहते हैं पे स्लिप होती है, हम्म, सेल्फ वर्थ स्लिप कभी नहीं होती हमारी, हम्म, क्योंकि उसको हम मेजर ही नहीं कर सकते। हम्म, वो एक इंसानियत, मान लीजिए कि इंसानियत होती है, हम्म, जो कि सक्सेस और सेल्फ वर्थ का कभी कोई कंपैरिजन भी नहीं है। बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं जो हम धीरे धीरे करके हम्म, और एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। तो ये है सेल्फ वर्थ एंड बिल्कुल। कुछ लोग तो मैंने देखा है ज्योति जी, कि बूस्ट भी करते हैं कि मैं इतनी सैलरी मुझे मिलती है, इतना ये होता है। तो ये क्या मतलब? तो वो भी वैलिडेशन लेना चाहते हैं ना। ओके। अगर सपोज वो लाख रुपए कमा रहे हैं, हम्म, उनको लग रहा है मेरे आसपास 2-2.5 लाख रुपए महीने वाले बैठे हैं, हाँ तो हाँ। वो अपने को 3 बोलेंगे। अच्छा। सो दैट, हाँ, क्योंकि ये भी चलता है कि झूठ भी चलता है झूठ थोड़ा भी बहुत। चलता है, क्योंकि कोई किसी को देखिए जज, हम्म, कोई जजमेंटल हम हो रहे हैं हम्म, बिकॉज ऑफ द इनकम। हम्म, अभी जैसे किसी का बच्चा है, हम्म, बहुत अच्छा कमा रहा है, बहुत अच्छा सेटल्ड है, हम्म, पर वो पेरेंट्स को बिल्कुल ध्यान नहीं देता। हम्म, वो ज्यादा बेटर है एक एवरेज परिवार का एवरेज, या एक एवरेज परिवार का एक बच्चा हम्म, है जो हमेशा पेरेंट्स के लिए बहुत केयरफुल है, केयरिंग है, लविंग है, हम्म, वो बेटर है। हम्म, पर लोगों के सामने, एक थर्ड पर्सन के सामने, तो जो फर्स्ट वाला केस है वो बेटर लगेगा। हम्म, लोग कहेंगे अरे मेरा बच्चा भी तुम्हारे बच्चे जैसा बन जाए तो मैं तो धन्य हो जाऊंगा। हम्म, पर एग्जैक्टली क्या चीज है कि वो हम्म, अपने पेरेंट्स को ध्यान ही नहीं देता, हम्म, या अपने सिबलिंग्स की तरफ ध्यान नहीं देता, या अपने किसी रिलेटिव्स पे ध्यान नहीं देता। हम्म, ध्यान देना मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मनी वाइज, हम्म, आप इमोशन वाइज भी ध्यान चाहिए होता है। बिल्कुल। पेरेंट्स को हाँ, तो डेफिनेटली इमोशन वाइज ही ज्यादा ध्यान चाहिए होता है बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कंपेरेटिवली ऑफ द मनी। हम्म, तो यहाँ पर ये चीज पे ही हमें आज बात करनी है कि हम्म, कैसे सेल्फ वर्थ वाला भी
बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि जिसकी सैलरी अच्छी वो अच्छा नहीं होता, पर ऐसा भी नहीं है कि जिसकी सैलरी अच्छी नहीं है वो अच्छा नहीं होता। और जिसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है तो वो अच्छा ही होगा, ये भी ऐसा भी नहीं ऐसा है। भी कुछ नहीं है। तो ज्योति जी, अगला जो सवाल है वो ये है कि क्या हमारी जो डिग्री है या जॉब टाइटल या इनकम हमारी जो असली वैल्यू दिखाती है, या फिर ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो सोसाइटी ने बना दिया है? जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि कुछ अभी ये भी कहना शुरू कर दिया है कि भाई आपको डिग्री जो है ना, जरूरी नहीं कि आपको डिग्री होगी तो आपको नौकरी मिल ही जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। नाउ जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी शायद ये देख रहे हैं कि अच्छा इंसान है या नहीं है, या क्या आप क्या कहना चाहते बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे हैं? जब एम्प्लॉयर का ही जो इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आप पूछते हैं वो लोग, हम्म, टेल टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, हम्म, तो वो आपसे सीवी और प्रोफाइल नहीं पूछ रहे होते, वो तो आपके सामने ही है। सीवी तो हम्म, एम्प्लॉयर के सामने होती है। वो ये बात करके देखना चाह रहे होते हैं कि ये किस टाइप का इंसान है। ओके। तो क्योंकि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना ऐसे एम्प्लॉय भी बहुत जरूरी है, ऐसे एम्प्लॉयर भी बहुत जरूरी है। हम्म, आपके एम्प्लॉय की तबीयत खराब हुई, आपने उसे एक बार पूछा तक नहीं कि कैसे हो। हम्म, कंपनी कितनी बड़ी हो, आपका एम्प्लॉय कभी भी आपके लिए उतना ऑनेस्ट या तो डेडिकेट नहीं रह सकता फिर, हम्म, क्योंकि उसको लगा कि मेरे लिए तो कोई एम्पैथी है नहीं कंपनी में। हम्म, आई वर्क आई गेट मनी, बस इतना सा इक्वेशन है। हम्म, अगर यही एम्प्लॉयर एक मैसेज डाल दे या एक फोन करके पूछे हम्म, कि तबीयत कैसी है, कैसे हो, छोटी सी चीज है ये, एक हम्म, सेल्फ वर्थ की, हम्म, तो एक एम्प्लॉय को एक अपना लगा कि नहीं मेरी भी यहाँ पे वैलिडेशन है। हम्म, अगर एम्प्लॉयर ने उससे नहीं पूछा, हम्म, एक छोटी सी बात होती है, डोमेस्टिक हेल्प भी होती है, हम्म, उससे भी हम पूछ लें तबीयत कैसी है, तुम ठीक हो, हम्म, तो उसको अपनी वैलिडेशन लगता है और वो आपके लिए और ऑनेस्ट हो जाता है उससे। हम्म, तो जनरली नहीं होते हम्म, लोग इसी वजह से कि, तभी मैंने आपसे कहा ना कि हम्म, ज्यादा पैसा होना हम्म, आपकी सेल्फ वर्थ अच्छी होगी जरूरी नहीं होता। हम्म। लेकिन थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, मतलब कि बड़े सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो उनके साथ जैसे मान लीजिए कि उनके ताऊ जी की तबीयत गड़बड़ हो गई या दादाजी की हो गई या जो भी है, तो बड़े सारे जो है बहाने भी बनाते रहते हैं कई बार कंपनीज के अंदर की, कि भाई लोग तो मजाक भी उड़ाते हैं कि भाई पिछले साल तो दादाजी मरे थे तो इस साल कैसे फिर दोबारा ये हो गया। देखिए ये हो गया फिर, हाँ, हाँ, आप किसी को बेवकूफ बना रहे हो। हाँ, यहाँ पर तो उनकी सेल्फ वर्थ है ही नहीं। हम्म, सेल्फ वर्थ वाले वो है, जैसे कहते हैं एक अच्छा इंसान कौन है, जो खुद बहुत अपने आप से ऑनेस्ट है सबसे पहले। हम्म, दूसरे के साथ ऑनेस्टी बाद में करेगा, पहले खुद से ऑनेस्ट होना जरूरी है। हम्म, पहले आप खुद से आंसर पूछिए कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ। हम्म, आप अपने आप को देखिए, ये भी आउट ऑफ हम्म, हमारा टॉपिक ही जाएगा आंसर, हम्म, पर जब तक आप नौकरी को नौकरी मानेंगे हम्म, तब तक आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिल्कुल। जिस दिन आपने नौकरी को अपना काम मान लिया कि ये मेरा अपना काम है, हम्म, मुझे तन मन धन से पूरी तरह करना है, हम्म, मन वचन कर्म से पूरी तरह करना है, जितना हम्म, मैं बेस्ट कर सकता हूँ हम्म, या कर सकती हूँ, हम्म, उस दिन आप देखिए आपकी सफलता कहीं से कहीं जाएगी। बिल्कुल, मैंने कहीं पढ़ा भी था कि नौकरी ऐसे करो कि जैसे अपना काम कर रहे हो, और अपना काम ऐसे करो कि जैसे नौकरी कर रहे हो, किसी की नौकरी कर रहे हाँ, हो, मतलब अगर ये आपको है जीवन कि में तरक्की जब आप करनी है फुल अपना देते हैं, तो जैसे अगर हम वाइब्रेशंस की बात करें या कुछ और करें, जब आप यू आर डूइंग द बेस्ट तो। फॉर द पर्सन, हम्म, तो देयर इज अ एनर्जी विच विल ऑलवेज हेल्प यू। हम्म, ये बिल्कुल ठीक कहा। ज्योति जी, अगला सवाल जो मैंने लिया है कि सेल्फ वर्थ और नेट वर्थ, दो वर्ड हैं। हम्म सेल्फ वर्थ और नेट वर्थ में फर्क कैसे समझाएं कि एक यंग प्रोफेशनल को जो हर टाइम कंपैरिजन ट्रैप में अटका होता है, क्योंकि बड़े सारे जो यंगस्टर है वो कंपैरिजन करते रहते हैं कि सेल्फ वर्थ और नेट वर्थ इसके बीच में बिल्कुल, फंसे हुए देखिए हैं। सेल्फ वर्थ हम मॉनिटरी नहीं कर सकते, हाँ जी। और हमारा जो नेट वर्थ है वो हम्म, मॉनेटरी हम्म, नंबर्स में होता है। तो हम्म, नेट वर्थ इज ऑलवेज इन नंबर्स एंड सेल्फ वर्थ इज ऑलवेज इन इमोशनल पैरामीटर पे होता है ओके। वो। तो ये कभी कोई कंपैरिजन नहीं है पहले हम्म, तो। सेकेंडली जो आपने बोला कि यूथ जो है हाँ, यूथ जो है फंसा हुआ है कंपैरिजन इसके ट्रैप अंदर, में रहता है। कंपैरिजन ट्रैप में। अब कंपैरिजन ट्रैप तो इतना बड़ा ट्रैप है कि अभी किसी ने देखा कि मेरे स्कूल में पढ़ता था मेरे साथ, हम्म, वो यूएसए चला गया, वो जर्मनी चला गया हम्म, पढ़ने। हम्म, एक मेरे दोस्त जो मेरे साथ ही था ऑफिस में कुछ दिन पहले, हम्म, वो अब देखो जरा स्टार्टअप किया, उसे फंडिंग भी मिल गई, वो बहुत आगे निकल गया। हम्म, और मैं तो अभी तक एवरेज जॉब ही कर रहा हूँ। तो क्या मैं किसी लायक ही नहीं हूँ क्या? हम्म, क्या मेरी कुछ वर्थ नहीं है, मेरी वैल्यू नहीं है? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, हम्म, लोग क्या कहते होंगे कि ये तो बिल्कुल फेलियर है लाइफ में। हम्म, तो जब हम दूसरों को ये मानते हैं कि ये हमारे लिए क्या बोलेगा, हम्म, तब हमारी सेल्फ वर्थ अपने आप से हम डाउन करते हैं। कर लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम बोलते हैं ना, आपने मुझे कम समझा, ये हम्म, आपकी समझ थी। हम्म, कि आपने मुझे कम समझा, ये आपकी आपकी समझ समझ थी। थी। मैंने अपने को समझा,
मैंने अपने को पहचाना, ये मेरी जीत थी। हम्म, तो अपनी जीत के लिए आपको खुद को पहचानना पड़ेगा, दूसरे के ऊपर कि उसने मुझे कह दिया कि तुम नहीं कर सकते और इसलिए मैं नहीं कर पाया, हम्म, यहाँ गलत हो जाती हैं चीजें। बिल्कुल। यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि बहुत सारे जो मैंने सफल लोग देखे हैं, तो वो ये कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, मैंने कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। मैंने सिर्फ़ अपने ऊपर ध्यान दिया। मैंने अपने आप को बेहतर करने की तरफ कोशिश की। मुझे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या करता है। तो अगर ये एक एटीट्यूड रहेगा तो मुझे लग रहा है कि व्यक्ति की जो सेल्फ वर्थ है वो अपने आप ही अप हो जाएगी। एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं हुँ, तो हुँ। मेरा भी लाइफ का खुद के लिए भी ये इक्वेशन रहा है हमेशा। जी। कोई क्या कर रहा है, हुँ, हुँ। आई ठीक है, वो कोई क्या कर रहा है उससे मैंने हुँ, मोटिवेशन जरूर लिया है हुँ, हुँ। कि एक एडवर्स सिचुएशन में भी अगर वो वहां तक पहुंच सकता है हुँ, हुँ। तो वाई कांट आई। हुँ, ये मेरा रहा है नेचर। हुँ, हुँ। पर वो क्या कर रहा है और मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, तो हुँ, वो एक हुँ। पॉजिटिव फॉर्म है। हुँ, बट ये नहीं कि मैं मुझे क्या। हुँ, एंड आई हैव ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ इन ऑल द फील्ड्स वॉट एवर आई एम डूइंग। हुँ, तो यही शायद रीजन है कि आज हुँ, हुँ, really where God has helped me to sit हुँ, on these platforms and I'm हुँ। doing these talk बिल्कुल, shows। बिल्कुल, तो बिल्कुल। यही वाली जो चीज आपने बोला कि सक्सेसफुल होने के लिए हुँ, हुँ, आपको हुँ, दूसरे से जलन के बजाय हुँ, हुँ, ये समझना पड़ेगा कि वो वहां तक कैसे पहुंचा हुँ, हुँ, और मैं मेरे अंदर ऐसी क्या कमी हो रही है या मेरी मेहनत में क्या कमी है हुँ, या मेरे स्किल में क्या कमी है, मेरे अंडरस्टैंडिंग में क्या कमी है हुँ, जो मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। इफ हुँ, यू रियली वांट टू रीच दैट हाइट, हुँ, कुछ लोग तो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हुँ, हुँ, ठीक है वो उनकी जिंदगी है, हम तो अपनी लाइफ में खुश है। हुँ, हुँ, अगर वो वाला माइंडसेट है फिर तो कोई आपको हुँ, कोई कुछ भी नहीं हुँ, एनकरेज कर सकता। हुँ, हुँ, पर अगर कुछ पैशन है, कुछ कुछ करना चाहते हैं कुछ लाइफ में। करना चाहते हैं जीवन में, कुछ कहते हैं आए तो कुछ करके जाएंगे, हुँ, हुँ, तो उसके लिए एक अच्छी मोटिवेशन की तरह से लोगों की सक्सेस को लें और हुँ, उससे सीखें। हुँ, अच्छी बुक्स का जो मैं हुँ, हमेशा जिक्र करती हूँ, अच्छी बुक्स बिल्कुल। जरूर पढ़नी चाहिए उसके ना लिए। कि डिमोरलाइज़ महसूस करें, ना कि ये महसूस करें कि देखिए कंपैरिज़न करने बैठ जाएँ। कंपैरिजन ट्रैप से निकले, जो मैंने हुँ, अभी हुँ, बोला, ये सबसे ज्यादा ही बुरी चीज होती है। हुँ, हुँ, जिसमें हम अपने सीबीटी में बोलते हैं, हुँ, हुँ, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में, जी। कि कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कर लेनी चाहिए। हुँ, जब आपको लगे कि मैं कंपैरिजन ट्रैप में फंस रहा हूँ, हुँ, हुँ, तब आप ये सोचें कि रियलिटी चेक यही है, हुँ, हुँ, चीजें सब ऐसी रहेंगी, हुँ, पर मेरे को हुँ, नया फ्रेम में अपने आप की सोच रखनी है। तो हुँ, अपनी सोच के नई फ्रेम में लाना शुरू करें, ओके। उस सोच को थोड़ा-सा बदलें। सोच को बदलें। हुँ, जैसे कहते हैं हर जगह अंधेरा था, पर जैसी सोच पलटी हुँ, वहीं से उजाला निकल आया। हुँ, तो वहीं से। अंधेरे में हुँ, से भी उजाला निकलता है, जैसे हुँ, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, जो हम हुँ, इंग्लिश हुँ, में भी बोलते हैं। हुँ, हुँ, वही चीज है हुँ, कि अगर आप यही रोते रहेंगे कि बहुत काला बादल है और हुँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया, हुँ, तो एक्सक्यूज मुझे लगता हुँ। है तो नहीं होना तो चाहिए। आपको जो सिल्वर लाइनिंग है वो भी काली नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो दिखेगी ही नहीं, एक्चुअली दिखेगी नहीं, दिखेगी बिल्कुल सही नहीं। कहा। बिल्कुल ज्योति जी अगला सवाल ले लेते हैं कि जो मैंने तैयार किया है कि इन कॉमन एक कॉमन बिलीफ है कि अगर मैं पैसा नहीं कमा रहा तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। इस बिलीफ को कैसे चैलेंज करें सीबीटी टूल के थ्रू, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू कैसे इसको हम चैलेंज कर सकते हैं कि अगर पैसे नहीं कमा रहे, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो डिमोरलाइज महसूस करते हैं, उनको लगता है कि जीवन में कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि लोग उनको एहसास भी कराते हैं कि भाई तुम कुछ जीवन में नहीं कर पाए। अच्छा, जिनके पास थोड़ा सा कुछ ज़्यादा होता है या उनकी ज़्यादा सैलरी होती है तो वो अपने इशारों इशारों में ही या हाव भाव से ही दूसरे व्यक्ति को डाउन कर देते हैं कि भाई, तो इसको कैसे, मतलब सीबीटी कैसे काम करेगा इसमें? देखिए इसमें बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है। जी। जैसे किसी ने आपसे बोला कि हम्म, तुम सक्सेसफुल नहीं हो, कोई भी हम्म, बोल सकता है कि बोलने के लिए कभी किसी के कहते हैं ना मुंह पे आपने हाँ गेट नहीं बिल्कुल, लगा के फाटक नहीं लगा रखा, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई भी आके कितना भी बोल के कुछ चला भी कह जाएगा। सकता है, बिल्कुल क्योंकि सही हम बात तो कहते थे हमारे तो संविधान में ही है है। फ्रीडम टू स्पीच। हाँ, हाँ, तो हाँ। हमारे को बोलने की छूट है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बिल्कुल सही बात बिल्कुल जो भी बोलना चाहेंगे बोल देंगे। है। पर वो किसको कितना हर्ट हुआ वो कोई सोचता नहीं है। हुँ, हुँ, तो इसलिए हम बोलते हैं कि थिंक्स ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। हुँ, क्योंकि आप तो बोल के चले जाओगे पर उसके दिल को कितनी चोट लगेगी या उसका हुँ, मोराल कितना डाउन होगा वो आपको आइडिया भी नहीं होगा। हुँ, तो इसलिए मैं हमेशा अपने काउंसलिंग्स में भी बोलती हूँ हुँ, कि आप इतने हर्ट इसलिए हुए क्योंकि आपके साथ जो सराउंडिंग्स के लोग थे हुँ, उनको आइडिया ही नहीं था कि उनका जो बोलचाल थी हुँ, वो कैसे आपको डिस्टर्ब कर गई। हुँ, जैसे हम आपने बोला कि लोग कहते थे नकारा हो, हुँ, तुम हुँ, इतना कमा नहीं पाते हो, हुँ, तुम हुँ, इतना नहीं कर पाते। हुँ, पर मानती हूँ मैं कि वो चीजें भी मैटर करती हैं कि एक हुँ, साइकोलॉजिकली। हुँ, पर हो सकता है वो बहुत अच्छा फादर हो वो या बहुत हुँ, अच्छी मदर हो, हुँ,
वो पर्सन, हम्म, बहुत अच्छा सन या डॉटर हो, हम्म, बहुत अच्छा इंसान हो इन द सेंस कि वो फैमिली के लिए डेडिकेटेड हो, हम्म, और एक इंसान जो बहुत अच्छा कमाता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वो हाँ, बिल्कुल जैसे सीक्रेट पर्सन हो, लोग उससे बात करना पसंद नहीं हम्म, करेंगे। पर उसका देखिए एक चीज होती है, अगर जैसे मैंने बोला कि कोई बहुत हाई पोस्ट पर है, पर सेल्फ वर्थ उसका नहीं है, वो हम्म, किसी की हेल्प नहीं करता, एम्पैथी नहीं है बिल्कुल, मतलब हम्म, उसका कुछ है ही नहीं किसी हम्म, दुनियादारी से, उसका जब डाउनफॉल आता है हम्म, तो आसपास उसके कोई नहीं होता। हम्म, कोई जितने लोग होते हैं, जो आपने बोला कि लोग कहते हैं कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, और वो रियलाइज भी कराते रहते हैं लोगों को, तो ऐसे लोगों का जब डाउनफॉल आता है उनके साथ एक भी बंदा साथ खड़ा नहीं होता, क्योंकि देवर विद दैट पर्सन ओनली बिकॉज ऑफ द पोस्ट, हम्म, द टाइटल हम्म, और सक्सेस उसकी जो थी। पर जिसके सेल्फ वर्थ स्ट्रांग है, उसके साथ कभी उसको 4 लोग चाहिए, उसके संग 40 लोग खड़े होते हैं, क्योंकि वो हमेशा लोगों के लिए खड़ा रहा है। लोग फॉर कहते भी हैं कि अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान है, चलना चाहिए, मिलना चाहिए, यही, आज उसका वक्त थोड़ा टूटा हुआ है, ऐसे भी करते हैं वही तो लोग। उसके साथ में 4 लोग खड़े हो जाते हैं। हम्म, जबकि देखिए जमाना बहुत पॉलिटिक्स वाला है कि लोगों हम्म, को लगता है इससे काम पड़ेगा तो ही उसके साथ खड़े होंगे, हम्म, पर अच्छे लोग भी हैं। हम्म, 40 एक्सपेक्ट कर रहा होगा, तो पर 4 तो फिर भी खड़े हो जाएंगे खड़े हो उसके जाए। साथ कि नहीं, मुझे तो इसके साथ होना है, हम्म, बिकॉज इसने हमेशा हमारे साथ भी अच्छे से ही हम्म, हेल्प करी है, या ही इज अ डिसेंट पर्सन। हम्म, तो आपकी सेल्फ वर्थ आपकी प्राइसलेस होती है, हम्म, इसको आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते बैंक बैलेंस में। हम्म, कभी कभी आप कहते हैं ना यार वो इंसान बड़ा बढ़िया है, हम्म, जैसे अभी मैं आपको ऐसे याद आया हम्म, किसी ने मुझे बोला हम्म, कि मेरे क्लाइंट ही थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ऐसा, ही इज ऑन अ वेरी हाई पोस्ट, वो हम्म, अभी भी आते हैं मेरे पास। हम्म, तो एक दिन ऐसे उनके माइंड में आया होगा, हम्म, बैठे बैठे कहने लगे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इज्जत सिर्फ मेरे पैसे से है, हम्म, जिस दिन मेरी पैसा मेरे पास से चला जाएगा, हम्म, उस दिन मेरी कोई इज्जत नहीं करेगा, घर में मेरी वैल्यू नहीं होगी, मेरे फ्रेंड सर्कल में नहीं होगी, मेरी कहीं भी नहीं होगी। हम्म, आप मेरा ये माइंडसेट कैसे चेंज करोगे? हम्म, तो मैंने उसको पूछा आपको ऐसा क्यों लगता है? बोला हम्म, मुझे इसलिए लगता है क्योंकि पहले जब मेरे पास बहुत अच्छा सब कुछ नहीं था, हम्म, तो मेरा कुछ सर्कल था नहीं, हम्म, और मेरे को कोई ज़्यादा वैल्यू भी नहीं देता था, हम्म, वैलिडेशन नहीं था। हम्म। अचानक से अचानक एकदम से ही लोग जो बहुत है ज़्यादा हर वैलिडेशन, कोने से निकल करके आ गए थे। हाँ, अलग-अलग पॉपअप हो रहे हैं कहीं-कहीं से ना, एवरीबॉडी इज सेइंग कि बहुत बढ़िया इंसान है ये। हाँ, तो मैं ये सोचता हूँ इंसान तो पहले भी मैं ऐसा ही था, सेम हम्म, ही था मैं, अचानक से क्या हुआ है मेरे साथ? तो हम्म, मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरी सिर्फ जॉब का जो प्रमोशन हुआ है जब से मेरा, हम्म, वो एक सीएक्सओ लेवल पर है, तो हम्म, वो जब से मेरे को लगने लगा है कि इसलिए मुझे हमेशा ये रहता है कि मेरी जितनी भी रिस्पेक्ट है हम्म, सोसाइटी में, वो सिर्फ मेरी हम्म, जॉब की वजह से है। हम्म, तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, मैंने मान लिया आपकी बात कि हम्म, यही, और रीज़न भी हो सकता है यही हम्म, हो। जो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है फिर मुझे कोई पूछेगा नहीं। हम्म, मैं कहा सपोज़ आप मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, हम्म, उसकी जॉब चली जाती है, हम्म, तो आप उसको नहीं पूछेंगे? हम्म, उसको नहीं ध्यान देंगे? कहते नहीं, नहीं, अब मेरा एक फ्रेंड है, अगर उसकी जॉब चली जाएगी तो मैं तो कहूँगा नहीं, बहुत अमेज़िंग पर्सन है वो तो। हम्म, तो मैं कहा ऐसे आपके लिए सोचेंगे। कहते फिर पहले मुझे कोई नहीं, क्यों नहीं पूछता था? हम्म, अगर यही एक हम्म, रीज़न रहा है तो। हम्म, तो बात उनकी वैलिड थी, हम्म, बट क्या होता है कभी-कभी आपको सच्चाई को नज़रअंदाज नहीं कर पाते आप। हम्म, पर मैंने उससे वही कहा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी वैलिडेशन सिर्फ आपकी जॉब की वजह से है, हम्म, तो स्टार्ट बिकमिंग अ हेल्पिंग पर्सन फॉर अदर्स। हम्म, जैसे जैसे आप लोगों के संग जुड़ेंगे, हम्म, क्योंकि वो इस वजह से, इस थॉट की वजह से लोगों से जुड़ते भी नहीं थे हम्म, कि ये सब मेरी वजह से नहीं है, ये सब मेरी सैलरी और मेरी उसकी वजह से है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सच्चाई है भी ये कि पर जब छोटी। उनको एक सेकंड ऑप्शन दिया तो बोले कि हाँ, मैं हम्म, ऐसा कर सकता हूँ हम्म, कि मैं लोगों के संग जुड़ूं ज्यादा, पर हम्म, बोले अंदर से कड़वाहट लगती है। बिल्कुल। ज्योति जी, सेल्फ वर्थ के लिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स हैं क्या, जैसे अफर्मेशंस, जर्नलिंग या डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन कैसे हेल्प करता है कि इस पूरी की पूरी जर्नी में कैसे, मतलब क्या प्रैक्टिकल टूल हम बिल्कुल अपना बिल्कुल, सकते हैं? देखिए जर्नलिंग तो ये है कि आपके इमोशंस बाहर आते हैं, हम्म, यू आर राइटिंग समथिंग। क्या है? उसके लिए बहुत अच्छा जर्नल है कि एक लेफ्ट हैंड और लेफ्ट साइड बनाइए एक हम्म, कॉलम, एक राइट साइड हम्म, साइड में बनाइए। हम्म, लेफ्ट साइड में लिखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, हम्म, व्हाट आई एम डूइंग, एंड मैं क्या हूँ। राइट हम्म, साइड में हम्म, मैं क्या कर रहा हूँ मीन्स मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं कुकिंग कर रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं जो भी कुछ आप करते हैं उसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। और मैं क्या हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, हम्म, मुझे दूसरों के दुख से दुखी दुखी हो जाता हूँ, हम्म, मैं अपने आप से ही बहुत ईमानदार हूँ और लोगों के लिए भी ईमानदार हूँ। हम्म, जैसे बोलते हैं आप पैसे के लिए ईमानदार तो होते ही हैं, आप समय के लिए भी ईमानदार होते हैं कि समय हम्म, से आप कैसे किसी को हम्म, हेल्प कर पा हम्म, रहे हैं। मैं कितना किसी के लिए खड़ा रहता हूँ, या
अब छोटी सी चीजें होती है कि फैमिली में भी अगर कोई फादर या हस्बैंड या बेटा अगर थोड़ा सा किचन में लेडीज की हेल्प करा देता है तो वो कम भी कमा रहा है तब भी उसके घर में उसको बहुत वैल्यू करते हैं कि भाई ठीक है कोई बात नहीं। तो कोई ज्यादा भी कमा रहा है और घर में बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा है, उसको डिग्रेड कर रहा है घर के लोगों को, तो उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होगी। तो ये सेल्फ वर्थ और सक्सेस का डिफरेंस आ गया। तो एक कॉलमिंग करिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या हूँ। तो उसमें क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं और आपकी सेल्फ वर्थ की सेल्फ वैल्यू क्या है। तो आपको लगेगा यू आर नॉट जस्ट अ रोल, यू आर होल ह्यूमन बीइंग। एक रोल नहीं है आपका कि बस आप रोल करते जा रहे हैं कुछ 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 कुछ, पर आप एक ह्यूमन बीइंग भी है, एक अच्छे वाले पूरे होल। तो यहाँ आपका एक बहुत बढ़िया सा एक बैलेंस बन के आएंगी चीजों के लिए। मतलब आपका सेल्फ है। सेल्फ है। और एक बहुत बढ़िया जो आपने बोला कि कोई रिफ्लेक्शन, एक मिरर के सामने खड़े होकर हमेशा रोज सुबह हर किसी को बोलना चाहिए कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर आई एम डूइंग माई बेस्ट एंड आई विल डू द बेस्ट। आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम द बेस्ट एंड आई डू माई बेस्ट। ये जो दो लाइन होती है आपको बहुत स्टेबिलिटी देती है और बहुत एम्पावर भी करती है अंदर से। सेकेंडली जब आप कभी रोज शीशे के सामने खड़े हो तो स्टार्ट एडमायरिंग योर सेल्फ, क्योंकि हो सकता है आपको लगता हो किसी ने बोला होगा कि शक्ल अच्छी नहीं है या आपकी बॉडी अच्छी नहीं है। लोग फेम करने में डिफेम करने में सोचते नहीं है, बॉडी शेमिंग भी करते हैं। बट आप ये सोचिए आपकी हमारी दो आंखें भगवान ने इक्वल बनाई हैं, किसी किसी की आंखें नहीं होती। भगवान ने प्रॉपर हमको पूरे ऑर्गन्स दिए बॉडी के, तो वो तो आप उसको देख के खुश होइए। तो उसमें क्या होता है ना, धीरे धीरे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यस आई हैव समथिंग। हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं सिर्फ कि उसके घर में सोफा अच्छा था, मेरे घर में सोफा अच्छा नहीं है, उसकी गाड़ी अच्छी है, मेरी गाड़ी अच्छी नहीं है। उसने किसी ने बोल दिया कि तुझे अजीब सा लगता है 2 कमरे के घर में रहते हो तुम, तो वो बोल दिया किसी ने, डाल दिया। अब वो अपने 2 कमरे के घर में जो बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था, उससे अंदर से लगने लगा यार बात तो सही है। तो किसी के वैलिडेशन का वेट मत करिए। इफ यू आर हैप्पी, बी हैप्पी एंड एंजॉय योर लाइफ, दैट इज द बेस्ट वे टू लीड अ गुड हैप्पी लाइफ। और जब 3 कमरे का फ्लैट बनना होगा तब अपने आप बन जाएगा, अगर आप शांति से रहेंगे तो। आप देखिए अगर खुश रहेंगे ना तो आपका 3 से 5 भी बनने में देरी लगेगी, क्योंकि आपका फोकस होगा आपके काम पर। नहीं तो सारे आप ये सोचते रहेंगे उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। तो यहाँ वाली जो चीज होती है ना, ये इस चीज पे कंट्रोल करना अपने लिए जरूरी होता है। तभी हमने बोला कि सैलरी आपका सेल्फ वर्थ कभी डिफाइन नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ज्योति जी, क्या आप जो एक जर्नलिंग एक्सरसाइज सजेस्ट कर सकते हैं कि जो किसी इंसान को अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू रियलाइज करने में मदद करे? एक तो ये जर्नलिंग मैंने जो बताई आपको, राइटिंग वाली, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अपने आप से लेटर लिखना शुरू करिए अपने आप को। ये बहुत 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 प्रूवन है। अच्छा। जैसे आप सपोज फेल हुए, तो अगर आपको सपोज कोई फ्रेंड फेल हुआ तो आप उसको कैसे लेटर लिखेंगे? डियर फ्रेंड, आई नो यू आर वेरी पावरफुल एंड यू हैव रियली द गुड वैल्यूज एंड आई रियली नो कि तुम कुछ अच्छा कर सकते हो। मुझे पता है अभी ये तुम्हारी जो फेलियर हुआ है ये बहुत टेम्परेरी फेलियर है, यू कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ। आप ऐसे उसको करके मोटिवेट करेंगे। और आपने अपना सब कुछ अच्छा किया था, यू डिड योर बेस्ट, पर this failure can't define your self worth and I really know you are very high potential person। आप ये सब लिख के उसको मोटिवेट करेंगे। यही चीज अपने आप के लिए लिखी है। अगर मैं सपोज अपने को लिखूं तो मैं बोलूंगी, डियर ज्योति, मुझे पता है कि मैं मेरे अंदर बहुत ताकत है, बहुत हिम्मत है। किसी वजह से मैं इस बार सक्सेस नहीं हो पाई, पर नेक्स्ट टाइम मुझे पता है मैं 100% सक्सेस हो जाऊंगी, क्योंकि कहीं मेरी तैयारी में कुछ कमी रह गई होगी या मेरी कोई स्किल में कमी रह गई होगी। तो लेट मी इम्प्रूव ऑन दोज पार्ट्स एंड लेट मी स्टडी नाउ कि मैं कहाँ का इम्प्रूव कर सकती हूँ फॉर नेक्स्ट टाइम सक्सेस। तो जैसे ही मैंने ये चीज अपने माइंड को बोलनी शुरू करी, मेरा माइंड अपने आप काम करेगा कि ये सक्सेसफुल होने के लिए कहाँ कहाँ मुझे जाना है अब। या तो एक तो ये पार्ट है, या फिर थक हार के बैठ जाओ आप कि नहीं जी मैं तो थक गया, क्योंकि देखिए फिर हो गया, बस हो गया, अब मैं क्या करूं। जैसे हम कहते हैं ना कि आपकी जो मेहनत है वो आपकी कभी वो डिफाइन करती है आपको, आपका रिजल्ट डिफाइन नहीं करता। जब क्लास में जब बच्चे जब मार्क्स लाते हैं, कभी कम भी आते हैं, तो हमेशा हम एक ही बात बोलते हैं कि बच्चे ने अपनी पूरा 100% दिया था। बोला हाँ दिया था, तो बस आप खुश रहो। रिजल्ट नहीं दे पाया वो अलग चीज है, पर ही डिड
हर बेस्ट, ही और शी डिड हर बेस्ट। तो वो जो पार्ट है उस पॉइंट पे अगर हम काम करते हैं, और ये हम खुद जानते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, वी कैन ब्लफ द वर्ल्ड, वी कांट ब्लफ आवरसेल्फ, कि हम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, अपने आप को कैसे अपने को बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? अगर बिल्कुल हमने सही। मेहनत कम करी है, हमें मालूम है कि हमने मेहनत कम करी है, हम्म, ये हमारी स्किल्स में उतनी दम नहीं है, इस वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। फीडबैक लूप्स का कॉन्सेप्ट काफी पावरफुल है। कैसे हेल्दी फीडबैक लेना और देना हमारी सेल्फ वर्थ को नर्चर कर सकता है? बड़े सारे लोग फीडबैक में बिलीव करते हैं, और लेकिन ये है कि साथ में कि बहुत सारे लोग फीडबैक सुनना भी नहीं चाहते। दोनों ही बातें हैं। तो कैसे ये फीडबैक कैसे काम करता है? देखिए, फीडबैक बहुत पावरफुल होता है, हम्म, डेफिनेटली। हम्म, फीडबैक सुनना भी नहीं चाहते, ये भी बात सही है, हम्म, पर फीडबैक हेल्दी होना चाहिए। हम्म, अभी फीडबैक कोई दे रहा है, वो आउट ऑफ जेलेसी दे रहा है, वो हम्म, पता चल जाता है, हम्म, यार वो पहन के तो घूम रहा है पर अच्छा तो ना लग रहा है, हम्म, बोल दिया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो अच्छा नहीं लग रहा, तो उसके पास जाके बोलो हम्म, कि भाई तूने आज पहन लिया, मैं तो तुझसे ज्यादा कुछ कह नहीं रहा, पर नेक्स्ट टाइम मत करना। हम्म, या तुम देखो, बात करते करते फोन स्क्रॉल करते रहते हो, तो वो इरिटेशन सा होता है। तो मैंने तो तुमसे कहा नहीं, पर नेक्स्ट मीटिंग में जब भी तुम कभी जाओ, तो फोन स्क्रॉल मत करना और आई कांटेक्ट रखना। तो दिस इज हेल्दी फीडबैक, ओके, जिसमें आप सच बोल रहे हो और सामने वालों को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो। हम्म, फीडबैक खराब कब लगता है? जब आपको कोई आउट ऑफ जेलेसी या जजमेंटल होके बोल रहा है फीडबैक, और वो पता लग जाता और है। वो पता चल जाता है आपको कि ये आउट ऑफ फीड। क्योंकि फीडबैक आपको वन टू वन कोई देगा, अगर आपके कोई रियली में कोई आपसे कंसर्न है तो, हम्म, वरना वो आपको पब्लिकली डिफेम करेगा किसी बात को लेकर। हम्म, अरे ये तो उसने पहन के आया था, कहते जोकर लग रहा था, हम्म, और सब हंस पड़ेंगे। हम्म, तो दैट इज डीमोरलाइजिंग यू। हम्म, अगर आपको रियली में किसी की कंसर्न है, हम्म, तो आप अकेले में बोलिएगा कि तुमने ये सब फूल वूल लगाए थे बालों में, अच्छी नहीं लग रही थी, हम्म, नेक्स्ट टाइम मत लगाना। तो दिस इज अ हेल्दी फीडबैक। लेकिन कई बार ज्योति जी ये भी देखा गया है कि लोग हेल्दी फीडबैक भी दें किसी को। तो हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत है कि अंधे को नमक दे और वो कहे कि मेरी आंखें फोड़ रहा है ये। तो इस तरह की भी कहावत है। और जैसे कबीर ने भी कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो अपने जो आलोचक हैं, जो आपके सही गुड फेथ में जो लोग हैं, तो उनको अपने आसपास रखना चाहिए, जो बात आप कह रहे हैं। बट कुछ लोग उसको ले नहीं पाते हैं, तो उनके लिए भी कुछ कहना चाह रही हैं आप? नहीं, ले नहीं पाते तो सुधारना नहीं चाहते, हाँ। वो अपने आप में सुधार लाना नहीं चाहते। हम्म, देखिए, निंदक नियर राखिए, जो आपने बोला वो 100 into 100 सही है, हम्म, बट वो निंदक जजमेंटल नहीं होना चाहिए, जजमेंटल नहीं। बायस नहीं होना चाहिए, हाँ, आपको डाउन फील कराने टारगेट वाला नहीं नहीं होना करना चाहिए, चाहिए टारगेट आपको वाला नहीं होना कि चाहिए। भाई आपको टारगेट करके कह रहा है कुछ वो। क्योंकि उसमें देखिए, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी द वे टोनालिटी वर्ड्स की, हम्म, वो बंदा समझ जाता है कि हम्म, ये मजाक में बात हो रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, या मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए बात की जा रही है। अगर इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्दी फीडबैक है, तो डेफिनेटली वो हम्म, हेल्प ही करेगा हम्म। किसी को भी। बड़े सारे लोग बड़ा स्मार्टली भी कह देते हैं कि नहीं, मैंने ये जो कहा है लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था, उसको जस्टिफाई भी कर देते हैं, लेकिन कह देते हैं अपनी बात। तो देखिए, वर्ड्स दिखाई सुनाई देते हैं, हाँ, आपका मतलब दिखाई नहीं देता किसी को बिल्कुल। भी। तो हमेशा मैं बोलती हूँ कि हम्म, व्हाट यू स्पीक, हम्म, स्पीक केयरफुली। हम्म, कि मैं तो ऐसी मजाक में बोल दिया था, तो हम्म। फिर आप जोकर नहीं है जो लोगों को हंसाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। सही बात है, तो सही बात है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सोशल मीडिया पर जब सब लोग अपनी शाइनी लाइफ दिखा रहे होते हैं, तो हम अपनी वैल्यू कैसे याद रखें बिना इनसिक्योर फील किए? क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी है आज सोशल मीडिया की। तो जिसको देखो आज सोशल मीडिया पे अपना बखान किया जा रहा है और लगातार फोटो डाला जा रहा है, और ऐसी ऐसी जगहों की फोटो डालते हैं कि उनको लगता है कि भाई पता नहीं क्या ही है ये आदमी। तो कैसे मतलब बचाए रखें, क्योंकि सरल लोगों के लिए, सिंपल लोगों के लिए चैलेंज तो है ये। देखिए, चैलेंज इसलिए क्योंकि चैलेंज की तरह हम ले रहे हैं। हम्म, ये हमें भी समझना चाहिए, जितनी चमकदार शाइनी दिखाई जा रहा है, हम्म, इतनी चमकदार नहीं है। हम्म, हर चीज बहुत ही अलग तरह से पोर्ट्रेट की जा रही है, तो सोशल मीडिया पे की जाती है। हम्म, अपनी वेकेशंस, हम्म, अपनी अच्छे रिलेशनशिप्स को, हम्म, अपने अच्छे प्रमोशंस को, जिस तरह से लिंक्डइन पे दिखा दिया, ये दिखा दिया, हम्म, उसके पीछे क्या स्ट्रगल है, हम्म, वो तो आपने फिल्टर के पीछे और स्माइल के नीचे छुपा लिया हम्म, उन स्ट्रगल्स को, तो वो तो स्ट्रगल दिखती नहीं है। हम्म, तो ये समझ लेना चाहिए कि रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज वेरी वेरी डिफरेंट। हम्म, तो जब आप रियल लाइफ से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपके स्ट्रगल्स, आपकी एम्पैथी, आपकी चीजें, आपका जो भी हर्डल्स है लाइफ के, वो रियल है। हम्म, और वो जो दिखा रहा है वो सब हाईलाइटेड रील्स है। हम्म, आज बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं। हम्म, अभी आप देखिए, पिछले दिनों एक सोशल मीडिया की एक लड़की ने ही सुसाइड किया था। हम्म,
उसने बोला कि मुझे मेरे मनपसंद लाइक्स नहीं मिल रहे जितने हम्म, लाइक्स मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। हम्म, ये कोई रीजन नहीं था सुसाइड करने हाँ का। ऑब्वियसली। तो आप सोचिए कितनी डिप्रेस्ड लाइफ जी रही थी, और जबकि वो इतनी अपने आप में एक चमकदार लाइफ दिखाती थी सबके सामने कि मेरी लाइफ में तो सब कुछ सुकून है। उसको देखकर कितनी लड़कियों ने और कितने लड़कों ने अपनी लाइफ खराब करी होगी। तो ये समझ लेनी चाहिए कि ये सब चीजें जितनी दिखाई जा रही हैं वो इतनी सुंदर नहीं है जितनी सुंदरता से पोर्ट्रे की जा रही है। तो रियल लाइफ और रियल लाइफ का डिफरेंस सबको समझ लेना चाहिए। अभी अगर यहाँ पे एप्पल रखा है, मेरी तरफ से कटा हुआ सड़ा हुआ एप्पल है, पर मैं सामने रखा हुआ है लाल वाला हिस्सा, तो सब तो देख रहे हैं ना कि एप्पल कितना सुंदर रखा है, ये सेब तो बहुत सुंदर रखा है, पर पीछे के हिस्सा, आगे के हिस्से में क्या है, सब कटा और सड़ा हुआ है। तो ये ही लाइफ है। 90% जो सोशल मीडिया पे पोर्ट्रेट चीजें हो रही हैं वो ऐसी नहीं है। जितना दिखा रहे हैं कि हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, वो जरूरी नहीं रिलेशंस बहुत अच्छे हो। और रिलेशंस खाली ऐसा नहीं है कि हम जब भी बात करते हैं हस्बैंड वाइफ की करते हैं, रिलेशन सिबलिंग की भी हो सकती है, मदर सन डॉटर्स की भी हो सकती हैं, फादर एंड सन की फादर सन की भी हो सकती हैं। कि फादर्स डे पर तो गले में हाथ डाल के आपने सेल्फी ले ली और बाकी रिलेशंस अभी कुछ मैंने नहीं सोशल मीडिया पे एक ऐसा वीडियो देखा, तो एक महिला उसमें बोल रही थी कि ये जो केक है इसको हटा दो यहाँ से। तो बोल रही थी कि फिर वो लोगों से कह रही थी कि आज मेरा जन्मदिन है, सुबह से इन्होंने मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा और अब ये नाटक करने के लिए आए हुए हैं, केक काट रहे हैं। है। तो मैं थोड़ा सा इसको देख करके चौंका मैं कि क्या ऐसा भी होता है क्या? ऐसा ही होता है। देखिए 90% हमने हम्म, पिछले दिनों में बात की थी कि हम्म, मदर्स डे पर सारे हम्म, बच्चे ऐसा दिखाते हैं कि पता नहीं माँ के लिए क्या करे जा रहे हैं। हम्म, अगर इतना ही प्यार है तो हम्म, वृद्धाश्रम क्या कर रहे हैं फिर? हम्म, बिल्कुल ठीक है। मतलब सोशल मीडिया पे की जो बातचीत हो रही है, तो ये एक सेंटेंस जो है एडवर्टाइजिंग में बड़ा चला कि जो दिखता है वो बिकता है। तो लोगों ने मुझे लगता है ज़्यादा गंभीरता से ले लिया इसे। हाँ, वो गंभीरता से लिया है। और देखिए जो आपकी आंखें बार बार देखती हैं, बार बार सुनती हैं, हुँ, आप उसी को सच मानते हैं। हुँ, कहते हैं ना, झूठ को इतनी बार झूठ बोलो, इतनी बार झूठ बोलो, इतनी बार झूठ बोलो कि कि वो सच सच लगने हो लग जाए जाता वो। है। हुँ, तो वही है कि इतनी बार किसी चीज को झूठ बोलते हैं वो लोग, बोलते बोलते कि हुँ, वो लोग अब उसको असली मान लेते हैं। हुँ, जैसे पहले, बहुत पहले, जब और हम अगर 100 साल पहले जाएं, हुँ, हुँ, तो मुल्तानी मिट्टी से नहाना और जी, घरेलू बिल्कुल। चीजें यूज करना हुँ, हुँ, शुरू हुआ था। हुँ, फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इससे तो स्किन खराब हो जाएगी, आप साबुन यूज करिए। हुँ, हुँ, फिर साबुन आया मार्केट में, तो साबुन सबने छोड़ दी पुरानी चीजें। हुँ, फिर धीरे धीरे करके फेस वॉश आया कि नहीं, बॉडी की स्किन अलग है, फेस की स्किन अलग है, तो साबुन में भी फिर कैटेगराइज होने लगी हुँ, चीजें। फिर मेन विमेन की में डिफरेंस आ गया हुँ, कि मेन स्किन अलग है हुँ, और लेडी स्किन अलग है, तो उसके फेस वॉशेस अलग होने चाहिए। हुँ, ऐसे करते करते 50-80 साल चले। हुँ, अब वापस वही कह रहे हैं कि नहीं, मुल्तानी मिट्टी इज द बेस्ट। हुँ। मतलब जो कमाना था वो कमा लिया एडवर्टाइजिंग यस। से। तो आप ये देखिए, इतनी सही बार है। उन्होंने झूठ बोला, झूठ बोला, झूठ बोला हाँ, कि लोगों को सच लगने लगा। साइकी कर दिया लोगों को कि बस भाई तो हाँ, एक वही है, उनके मनोविज्ञान में ये डाल दिया मनोविज्ञान में कि डाल दिया कि ये चीज इस तरीके से है। बिल्कुल। ज्योति जी, एडिक्शन और लो सेल्फ वर्थ का क्या कनेक्शन होता है? एक तो एडिक्शन है या लो सेल्फ वर्थ। क्या सेल्फ वर्थ के इशू किसी को एडिक्टिव पैटर्न्स में डाल सकते हैं क्या? 100% डाल सकते हैं। देखिए, हम्म, सेल्फ, जब लो सेल्फ वर्थ होता है हम्म, तो आदमी का खुद का कॉन्फिडेंस खत्म होने लग जाता है। हम्म, और इसका एक बहुत बड़ा साइकिल है, जैसे हम्म, कि लो सेल्फ वर्थ हुआ, हम्म, इमोशनल पेन हुआ। हम्म, इमोशनल पेन जब हुआ तो कुछ एस्केपिज्म करेगा वो किसी चीज से। हम्म, एस्केपिज्म किससे करेगा? एडिक्शन से करेगा। हम्म, एडिक्शन जब कर लिया तो उसके बाद गिल्ट में आया, हम्म, शेम में आया, उसके बाद और लो सेल्फ वर्थ हो गया। हम्म, फिर और आगे तो वही साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती और रहती है। उसी में फंस जाता है। उसी में फंस जाता है। और एडिक्शन ऐसा नहीं कि सिर्फ लिकर का है या दारू का या ड्रग्स का है, हम्म, फोन का बहुत बड़ा एडिक्शन है। हम्म, मतलब मैंने तो एक किसी का किया था हम्म, काउंसलिंग में, हम्म, 24 घंटे में, आपको लगेगा कि एग्जैगरेट करके मैं बोल रही हूँ, 18 घंटे फोन। ओ, 18 घंटे पूरी पूरी रात इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते रहना, हम्म, गेम खेलते रहना, रात को बैठा 9 बजे 8 बजे, हम्म, सुबह 4 बज गए करते करते पता ही नहीं चला। क्योंकि कहीं ना कहीं इतना डिस्टर्ब था माइंड, हम्म, इतना डिस्टर्ब था कि वो, जैसे एस्केपिज्म के पॉइंट पे आना चाहता था कि एस्केपिज्म मुझे चाहिए। अब कैसे चाहिए? तो फोन का। हम्म, क्योंकि यंग बच्चा था तो वो ज्यादा लिकर वगैरह साइड में नहीं गया, हम्म, पर धीरे धीरे चला ही जाएगा, वो तो ऑब्वियसली बात है, चला जाता अगर वो काउंसलिंग वगैरह के लिए हम्म, उसके पेरेंट्स नहीं कांटेक्ट करते तो। हम्म, तो कई बारी आपके सेल्फ वर्थ के लिए हम्म, आपका एडिक्शन सिर्फ एक चीज का नहीं होता। अगर हम्म, आपको डाउन जा रहा है सेल्फ वर्थ, तो हम्म, जैसे मैंने आपको बोला, फिर हम्म, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जाता है हम्म, चीजें।
अब टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्या है, जैसे कोई यंग बच्चा है, उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया, सपोज स्टार्टअप नहीं चला, फंडिंग नहीं मिली, नहीं चला, बंद हो गया, इसकी वजह से उसका रिलेशनशिप खराब हो गया, तो रिलेशनशिप भी टूट गया, तो अब वो उसका सेल्फ वर्थ तो बिल्कुल खत्म हो गया, एज ए इंसान वो तो टूट गया बिल्कुल। अब वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं इमोशनली पेन में आ गया, इमोशनल पेन में आएगा तो उसको एस्केप करने की कोशिश करेगा, उससे बचने के लिए एडिक्शन में जाएगा, फिर वही गिल्ट तो आएगा ही, क्योंकि ऐसा तो बेहोश है नहीं कि लगा के इंजेक्शन उसको होश ही नहीं है, होश में तो रह गए, तो गिल्ट में आ रहा है, शेम में आ रहा है, उससे फिर और सेल्फ वर्थ लो हो गया। तो ये साइकिल बहुत बुरी ट्रैप है ये। तो अगर सेल्फ वर्थ टाइम लगता है किसी भी पहाड़ पर जब लुढ़कना शुरू होते हैं, माइंड की मैं अगर बात करूं तो ब्रेन सेल्स लुढ़कते देर नहीं लगती, पर फिर भी अगर कोई सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो उसको समझ लेना चाहिए कि वो उसने कोशिश तो की है। जैसे हम कहते हैं ना कि आपकी कोई भी असफलता बहुत दर्दनायक होती है, बट वो आपकी कीमत कभी कम नहीं करती। ये आपको ये साबित करती है कि आपने जिंदगी की जंग लड़ी थी। तो जब आप जिंदगी की जंग लड़ी है, हारे या जीते मैटर नहीं करता है, बट तो आपके जख्म बता रहे हैं कि आपने जिंदगी की जंग लड़ी है, तो आपके जो जख्म है उनको इस तरह से पॉजिटिवली लो कि एटलीस्ट आई ट्राइड, बाकी तो ट्राई भी नहीं किया था। बिल्कुल। तो ये आपको मोटिवेट करेगा नेक्स्ट टाइम भी ट्राई करने के लिए। लोग तो डराएंगे, अरे हमने तो मना किया था, मत स्टार्टअप करते, क्यों कर लिया, अच्छी खासी जॉब चल रही थी, लेट द पर्सन ट्राई, एक बार क्या होगा, फेल होगा, हो जाने दो। ये माइंडसेट उस बंदे का खुद भी होना चाहिए। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि रिस्क ना लेना तो सबसे बड़ा होता है कि मतलब आपने रिस्क नहीं रिस्क लिया, लेके आप फेल हुए, हाँ, एटलीस्ट यू ट्राइड। वही चीज है ना कि जब आप चीजें बदलते हैं, सोच बदलते हैं, तो चीजें अपने आप आपकी बदलती है। हम ये सोचते हैं कि अरे नहीं रिस्क नहीं लेना, रिस्क भी वही लेगा जिसमें हिम्मत होगी, वरना तो लोग अपने चले जाते हैं कंफर्ट जोन में कि जॉब मिल गई, बढ़िया जॉब है, हर महीने अकाउंट में पैसा आ जाता है, हमें क्या करना है ज्यादा, तो वो सेल्फ वर्थ पे काम भी नहीं करते कि मेरा ठीक है सेट लाइफ चल रही है। सेल्फ वर्थ भी उसी की इंप्रूव होती है जो रिस्क लेता है। तो ये तो बिल्कुल फैक्ट है ये चीज, तो बिल्कुल पकड़े रहते हैं कि भाई हमारा ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो इसी में ही हम चलते रहेंगे। एक पर्सन जो एब्यूजिव रिलेशनशिप में है उसकी सेल्फ वर्थ बहुत लो हो जाती है, अक्सर देखने में आता है। ऐसे केसेस में पहला स्टेप क्या होना चाहिए अपने आप को वापस वैल्यू देने का? देखिए सबसे बड़ा जो रिलेशनशिप का जो मामला है ना, उसमें एक्चुअली अगर मेन की मैं अगर बात करूं तो उसके साथ लॉ कभी नहीं होता। विमेन की बात करूं तो उसकी अपनी मजबूरियां बहुत होती हैं। और टॉक्सिक रिलेशनशिप में जैसे अगर बात करें, जैसे एक कोई लेडी अगर किसी को कह रही है कि भाई मैं तो कुछ कमाती नहीं हूँ, मेरे को सब लोग यही कहते हैं कि मैं कुछ कमाती नहीं हूँ, मुझे कुछ कमाना चाहिए, आजकल ये भी बहुत चल गया है। अगर यंग जनरेशन की कोई लड़की नहीं अर्न कर रही है तो लोग कहते हैं तुम कुछ कमाती नहीं हो, तुम कुछ काम नहीं करती हो, सारा दिन घर में बैठी रहती हो, तुम सारा दिन बच्चों को देखती रहती हो, यार क्या कर ली लाइफ तुमने अपनी। लोग उसको उस तरह से वैलिडेट करते हैं। तो एक वही मेरे पास एक क्लाइंट ही आई थी, तो मैं उसके मुझे आपके क्वेश्चन से याद आ गया। तो वो यंग मदर थी, अराउंड होंगी 35 की, 35-40 की रेंज में थी। तो बच्चे भी उनके टीनेजर टाइप ही थे। तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं करती। मैंने कहा कुछ भी नहीं करती, बोली मैंने मतलब, बोली नहीं मैं कमाती नहीं हूँ और मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ठीक है मैं आज के ज़माने की हूँ, पर मेरी एजुकेशन उस लेवल की नहीं है कि मुझे कोई जॉब दे दे, तो मैं घर पे रहती हूँ, घर संभालती हूँ, घर करती हूँ। तो मैंने कहा आपने अपना आंसर खुद ही दे दिया कि घर संभालती हूँ। कहती नहीं पर वो तो कोई वैल्यू नहीं होती ना। मैंने कहा अच्छा आप ये बताइए कि आपके बच्चे कितना मेंटली सिक्योर करते हैं आपके साथ। कहते 100% करते हैं। मैंने पूछा आपके घर में कितनी स्टेबिलिटी है सबको लेकर, कहती बहुत ज्यादा है। आप कितनी बार अवेलेबल होते हैं जब बच्चों को या आपके घर के फैमिली मेंबर्स को जरूरत होती है आपकी? कहते 100% अवेलेबल होती हूँ, मैं तो घर पे ही होती हूँ। तो मैं कहा किसने आपको बोला कि आपका कोई सेल्फ वर्थ नहीं है? सेल्फ वर्थ सिर्फ आपके कमाने से नहीं है, आपका कितना इम्पैक्ट है आपके घर में, उससे है आपका सेल्फ वर्थ। और ये तब जब उनको बोला तो आप मानेंगे नहीं, इतना ज्यादा उनको ऐसा लगा कि मुझे आज पहली बार लग रहा है कि मैं कुछ हूँ। वरना बोले मैंने तो काउंसलिंग के लिए क्यों आती, मुझे ऐसा लग रहा था मैं डिप्रेशन में जाने लगी हूँ सोच सोच के कि मैं क्या करूँ। बोले मैंने सोचा मैं स्कूल खोल लूँ, प्ले स्कूल खोल लूँ, कुछ खोल लूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है इतना कि मैं कुछ कर लूँ। तब उनको जब मैंने बोला कि नहीं आपकी ये सब चीजें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप कर रहे हो,
कि आप इतना टाइम दे रहे हो सबको घर में, आप सबके लिए अवेलेबल हो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इन द सेंस कि मनी वाइज कमा के नहीं देते हो, पर आप सेव फॉर द टाइम रखते हो कभी, तो वो आप निकाल के देते हो। बिल्कुल ऑब्वियसली, बिकॉज़ कहते हैं वो तो बहुत बार होता है घर में, तो मैं कहा बस और क्या चाहिए आपको। तो कई बार आपको ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जो फीडबैक, जो अभी हमने 2 मिनट बात की थी कि हेल्दी फीडबैक पे काम होना चाहिए। अभी हम तो फीडबैक दे देते, नहीं नहीं ये तो आप सही सोच रही हो, ऐसा तो बिल्कुल आप गलत नहीं सोच रही हो, तो वो तो और डाउन चली जाती। या फिर ये कह देते हैं कि तो फिर करती क्यों नहीं हो कुछ? करो, क- है नहीं? बैठी क्यों हो? बड़े तो लोग क्योंकि लोग बाग तो इसी तरह से कह देते हैं। सेल्फ अर्निंग अच्छी चीज है, जो मैं हमेशा एनकरेज करती हूँ हुँ, हर किसी को कि हुँ, क्यों आपको किसी पे डिपेंड होना है। हुँ, बट ऐसा नहीं कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप की कोई वैल्यू नहीं है। हुँ। बस ये वाला बिल्कुल, माइंडसेट जो होना कर चाहिए। पा रहे हो वो अच्छे से कर रहे हो, मुझे लगता है बस कि वही सबसे बड़ी बात है। एक बार अगर सेल्फ डैमेज हो गई किसी इंसान की, अ, हो गई हो मतलब चाइल्डहुड ट्रॉमा या रिजेक्शन के कारण, तो क्या उसे हील करना पॉसिबल है? बिल्कुल है। देखिए ये हुँ, है तो बहुत पेनफुल हुँ, चीज़ जो आपने बोली। हुँ, हुँ, वो जब ये ऐसे कुछ याद भी आ गई एक शायरी इसको लेकर, हुँ, हुँ, सोच बदलो हुँ, सिलसिले बदल जाएंगे, हुँ, जख्म वही रहेंगे, हुँ। मरहम मिल जाएंगे। वाह! क्या बात है। तो यहाँ पर आपकी देखिए जख्म आपकी चेंज नहीं हो सकते हुँ, क्योंकि आपके संग ट्रॉमास हैं, ये हुँ, हैं, वो हुँ, सब हैं। पर आप अगर सोच बदलोगे तो सिलसिले बदल जाएंगे आपके। हुँ, 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 तो ये आपको बदलना पड़ेगा कि मेरा जो ट्रॉमा है, और ये ट्रॉमा देखिए मैंने देखा भी है पर्सनली भी, हुँ, कि कई बार जैसे घर में आपके 4 बच्चे हैं, हुँ, 2 बच्चे हैं, हुँ, एक इंटेलिजेंट है, एक थोड़ा-सा कम इंटेलिजेंट है। हुँ, तो एक बच्चे को हमेशा कहते रहते हैं कि हुँ, तू रहने दे, उसको करने दे। हुँ, तेरे में इतनी अकल नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, वो कर लेगा। हुँ, ऐसे करते-करते उसका बचपना चलता है। हुँ, जब वो अडल्ट हो जाता है तो वो ये चीज़ मान लेता है हुँ, कि मैं इतना वर्थ नहीं हूँ। हुँ, उसकी सेल्फ वर्थ की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। हुँ, तो जब हम बात करते हैं कि आस-पास के पड़ोसी खराब करते हैं या फ्रेंड सर्कल खराब करता है, सेल्फ वर्थ ऐसा नहीं है। अपने पेरेंट्स ही कई बारी अनअवेयरली खराब कर देते हैं। हुँ, बोल-बोल करके। उनको ऐसा इंटेंशन नहीं होता होगा हुँ, शायद कि इस बच्चे की हमें अवेयर सेल्फ वर्थ खराब करनी है, हुँ, पर उनको लगता है अब 2 या 3 बच्चे हैं, हुँ, अब इसको इसको बहुत समझाना पड़ेगा, वो जाएगा फटाफट करके आ जाएगा। हुँ, आपने उसको खुद चांस नहीं दिया करने के लिए। और जब उसने कभी कहा भी है कि चलो मैं कर देता हूँ, हुँ, नहीं तुम रहने दो, तुम नहीं कर पाओगे, तुमको टाइम लगेगा, हुँ, तुम तब समझ नहीं पाओगे, हुँ, ये जाएगी या जाएगा फटाफट करके आ जाएगा। अब आप सोचिए उसका माइंड ने तो मान ली ना वो चीज़ कि मैं नहीं कर पाऊँगा। हुँ, जब वो बड़ा होगा उसकी सेल्फ वर्थ कैसे चेंज होगी? हुँ, उस टाइम सबसे अच्छी चीज़ होती है कि उसको ये समझना पड़े चाहिए हुँ, कि ये मेरे को जो मैंने बनाई है सेल्फ वर्थ, हुँ, ये बाहरी आवाज़ थी, हुँ, मेरी अपनी आवाज़ नहीं थी। हुँ, उसके लिए बेस्ट होता है आँख बंद करो, बैठो और हुँ, सोचो कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? हुँ, आंसर पहले तो आएगा 50-50 जैसा, क्योंकि सेल्फ वर्थ बहुत खराब है। हुँ, फिर अपने आप को फिर से सोचें कि मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा? हुँ, तो कुछ ख़ास आंसर नहीं आएगा, एक ही आंसर आएगा कि कॉन्फिडेंस नहीं है। हुँ, तो कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैंने आपको जो अभी मिरर वाला बताया एक हुँ, एक्टिविटी, हुँ, कि खड़े होके बोले मिरर के सामने कि यस आई एम नॉट परफेक्ट, बट आई एम हीलिंग माई सेल्फ एवरी डे एंड लर्निंग एवरी डे विद हुँ, माई मिस्टेक्स। हुँ, तो जब आप बोलेंगे बार बार कि मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ पर मैं हर रोज नया सीख रहा हूँ, अपनी नई चीजें आगे बढ़ा रहा हूँ, हुँ, अपनी ही मिस्टेक से हुँ, आगे बढ़ रहा हूँ, तो मिस्टेक करते वक्त आपको ये नहीं लगेगा कि गलती मुझसे हो गई। आप ये सोचेंगे इस गलती से मैंने फिर कुछ नया सीख लिया आज। कुछ नया सीख लिया, तो बिल्कुल। आपकी गलती ही भी आपको मोटिवेट करेगी। हुँ, तो अपनों को मोटिवेट करना वो आपके हाथ में, आप कैसे मोटिवेट करते हैं। कहीं न कहीं आप पॉज़िटिविटी की तरफ अपने आप को लेके चले जाते हैं। देखिए गलती इंसान से होगी, फिर वही कहते हैं ना कि गलती भी उसी से होगी जो करेगा। हुँ, जो करेगा ही नहीं उससे हाँ, गलती क्या बिल्कुल होगी? सही बात है। कोई काम ही मत करो, गलती होगी नहीं। गलती होगी ही नहीं। हाँ, तो बिल्कुल। जब आपसे गलती हुई है तो उसको यही सोचो एटलीस्ट आई ट्राइड। हुँ, फेल हुआ कोई बात नहीं, दोबारा करूँगा, क्या हो गया? हुँ, तो जब आप इस तरह से सोच के चलेंगे, जैसे किसी की देखिए सेल्फ वर्थ की जब हम बात बार-बार करते हैं, हुँ, एक सिंपल सी बात है, हीरा हीरा ही रहेगा, हुँ, चाहे वो कबाड़ी के पास हो या जौहरी के पास हो। हुँ, तो हीरा को ये सोचना चाहिए कि हुँ, भई अगर मैं कबाड़ी के पास हूँ तो मैं रद्दी नहीं बन गया। हुँ, तो मैं तो हीरा हूँ और मेरा वही, और हर इंसान को वही सोचना चाहिए हुँ, कि मैं तो डायमंड हूँ, मैं हीरा हूँ, हुँ, आप मुझे जितना काटोगे मैं उतना ही तराशता जाऊँगा। तो हुँ, जब आपको लोग परेशान कर रहे हैं तो आप ये मानो कि आप तो तराशे जा रहे हो। हुँ, जब आपको फ्रिक्शंस मारे जा रहे हैं, लोग आपको हथौड़े से मार रहे हैं, हुँ, तो ये मत सोचो कि भाई मुझे तो लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। हुँ, जब आप पे हथौड़े पड़ रहे हो, आप सोचो मैं तो और निखर गया आज, मैं तो हुँ, और निखर गया आज। हुँ, ये सेल्फ वर्थ लाते-लाते आप इस लेवल तक पहुँच जाएँगे हुँ। कि नगीना बन जाओगे किसी दिन। बिल्कुल, बात बहुत अच्छी है ज्योति जी। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग जो हैं वो चारों तरफ से घेराव ही करते रहते हैं
किसी भी इंसान को, मुझे तो कई बार ऐसे भी लगता है कि जैसे अभिमन्यु जो था वो चक्रव्यूह के अंदर फंसा हुआ था और उसको घेर करके मारा गया था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि जब आपकी सेल्फ वर्थ लो होती है तो कोई भी आपके आसपास, बहुत बिरला ही होता है जो आपको हाथ पकड़ के खड़ा करे, लेकिन हर व्यक्ति जो है वो अपना तीर जो है निशाने पे जरूर मारेगा, और एक अपने नाम का भी तीर मारेगा उसको। तो इसलिए जो आपने कहा कि भाई सेल्फ वर्थ की तो धज्जियां उड़ी रहती हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये दिमाग में आ जाए उसको, और ये कोई बताने वाला आ जाए, और मुझे लगता है कि वहीं पे ही काउंसलर का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अब समाज में ये अपेक्षा करना कि कोई आपके लिए इतना धैर्य, इतना सब्र रखेगा कि आपको फिर हाथ पकड़ करके खड़ा करेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए मोटिवेट कोई कर सकता है, हम्म, पर टेक्निक्स एंड टूल्स हम हम्म, काउंसलर्स के पास होते हैं। हम्म, हमें पता है इसको कौन सा अफर्मेशन देना है, हमें पता है इसको कौन सी एक्सरसाइज बतानी है, हम्म, क्या, क्योंकि सबके साथ एक सी चीजें नहीं चलती। हम्म, जैसे कहते हैं ना, एक ही आरी से आप काजू की बर्फी काट लें और उसी आरी से आप पेड़ काट लें, ऐसा हो नहीं सकता। हम्म, आपको अलग चाकू, अलग आरी चाहिए। तो ये वाली चीज हमें मालूम होती है कि हमें इसके संग कौन सा चाकू यूज करना है, इसके इस थॉट को काटने के लिए, या हमको आरी यूज करनी पड़ेगी इस थॉट को काटने के लिए। हम्म, अगर बचपन की कोई थॉट है तो उसको काटना मुश्किल तो हो जाता है, क्योंकि हम्म, उसी आइडेंटिटी के संग ही बड़ा हुआ होता है वो हम्म, इंसान। हम्म, अब किसी ने बोला भाई बहुत ही आलसी है, ये तो बहुत ही फेलियर है। हम्म, अभी कोई बच्चा मैथ्स में फेल हो रहा है 4 बार बचपन में, हम्म, तो लोग यही कहते हैं ना, अरे इसकी मैथ्स बेकार है, इसको मैथ्स मत दिलवाना। हम्म, पता चलता है सबसे बड़ा बिजनेसमैन भी वही बना, हम्म, नोटों से काम वही कर रहा है मैथ्स का। तो बिल्कुल ठीक है। उसको बिल्कुल आइडेंटिटी ठीक नहीं है। कर सकते कि हम उसकी हम्म, आइडेंटिटी क्रिएट कर दी वो वाली। हम्म, अरे वो उस टाइम हो सकता है किसी सिचुएशन में नहीं कर पा रहा हो। हम्म, हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबल लेबलिंग कर देते हैं उस बंदे की, हम्म, कि भाई तू अब ऐसा ही है, इसके हम्म। अलावा तू कुछ नहीं कर मतलब सकते। तूने साइंस लिया तो तू साइंटिस्ट ही बनेगा, यस। अगर तूने कॉमर्स लिया है तो तू मतलब सीए ही बनेगा। और ऐसा और बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो लोग बिल्कुल, चाहे वो ह्यूमैनिटी से पढ़ा हो, अगर उसका दिमाग काम करता है आंकड़े पर, तो वो हो सकता है नोट गिन रहा हो। और होता भी वही है। हाँ, आपने जनरली कितनी भाई। बार देखा है, जो क्लास के बेस्ट बैक बेंचर्स होते हैं, हम्म, वही लाइफ में कई बार बहुत सफल होते हैं। हम्म, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पढ़ाई जो नहीं करते वो सफल होते हैं, हम्म, पर जज नहीं करना चाहिए। कभी हम्म, कभी जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं, जो हम्म, बहुत हाई हम्म, स्टडीज में कर रहे होते हैं, हम्म, वो लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि हम्म, उनका सेल्फ वर्थ बहुत अच्छा नहीं होता। हम्म। क्योंकि कई बार वो दिखाने के लिए भी कर रहे होते हैं, टीचर को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे ये होते भी हैं, होता है माता कई पिता को बारी। इम्प्रेस करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को इम्प्रेस करने के लिए तो कर रहे होते इसमें क्या होता है ना, वो नेचुरल नहीं था उनका, हैं। वो उनका कहीं ना कहीं शो था। हम्म, तो जब रियल लाइफ में उतरते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जो बुकिश नॉलेज बहुत अच्छी होती है पर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती इतनी अच्छी, हम्म, तो वहीं वो सेल्फ वर्थ वाली बात आ गई। तो हम्म, सक्सेस आपका डिफाइन नहीं कर सकता आपका सेल्फ वर्थ कभी भी। हम्म, क्योंकि हम लोग कहते हैं बच्चा ये तो बैक बेंचर है, ये लाइफ में क्या करेगा, इसके माँ बाप क्या करेंगे। हम्म, भाई कर लेगा थोड़ा सा। हम, मैं हर पेरेंट्स को भी जब आते हैं कोई पेरेंट्स काउंसलिंग के लिए, हम्म, तो यही बोलती हूँ, थोड़ा तो भरोसा करो अपनी परवरिश पर, थोड़ा भरोसा करो अपने बच्चे पर। बिल्कुल। तो ज्योति जी, इस प्रोग्राम को समअप करते हैं कि आज बहुत अच्छी तरीके से हमने समझा कि सैलरी, सेल्फ वर्थ और आपकी नेटवर्थ, ये क्या इसका रिलेशन है और किस तरीके से ये काम करती है। और ये भी समझा कि आवश्यक नहीं है कि आप, जिस इंसान की सैलरी बहुत ज़्यादा हो वो अच्छा इंसान भी हो, और जिस व्यक्ति की सैलरी बहुत कम है वो बुरा इंसान हो। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है। और कंपैरिजन जो है वो नहीं होना चाहिए समाज में, कि जो लोग कंपैरिजन करने बैठ बिल्कुल। जाते हैं। अगर आपको जीवन में सही रहना है, सुखी रहना है, तो मुझे लगता है कि फिर बात घूम फिर के आती है कि एक संतुलन जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। हमारे यूथ को कुछ और आप कहना चाहते हैं कि ये सब जो चीज़ें अपना करके थोड़ा सा एक दिशा पकड़ लें? देखिए नोट कितना भी कटफट जाए, हुँ, नोट की वैल्यू उतनी ही रहती है। हुँ, तो लोग आपको कितना भी तोड़ें मरोड़ें, आप हुँ, कितने परेशान हो जाएं, फेलियर हो जाएं, सक्सेसफुल हो जाएं, जो भी हो जाए, हुँ, आप कितने भी क्रश हो जाए लाइफ में, हुँ, आपकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, ये आप समझ लें। हुँ, अगर आप 500 रुपए का नोट है, आप 500 रुपए की ही वैल्यू रहेगी तब हुँ, तक कि आप बिल्कुल गल गल के ना खत्म हो जाए, मतलब हुँ, आपकी लाइफ ही खत्म हो गई, तब तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हुँ, बट कोई क्रश कर ले, कोई आपको कीचड़ में भी डाल दे, हुँ, सोने का सिक्का कीचड़ में भी गिर जाएगा ना, तो उसकी वैल्यू उतनी रहेगी, कभी हुँ, सोने के सिक्के की वैल्यू कम नहीं होगी। हुँ, तो आप ये सोचें कि अगर आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स आए हैं, हुँ, फॉर एनी ऑफ द रीजंस, हुँ, आपकी सेल्फ वर्थ कोई नहीं तोड़ सकता जब तक आप तोड़ना नहीं चाहेंगे उसे। हुँ, तो यू आर बिल्कुल। प्राइसलेस, ऑलवेज रिमेंबर दिस, हुँ, हुँ, कि मैं प्राइसलेस हूँ, मेरा कोई टैग नहीं है। हुँ, हुँ, और बाहरी टैग जो मुझे मिलते हैं रोजाना, हुँ, वो मुझे कोई मैटर नहीं करते। हुँ, जिस दिन आपने अपने आप को ये सोचना शुरू कर दिया, हुँ, हुँ, जैसे हम
बोलते हैं कई बारी ना कि आप अपनी जलन बरकरार रखें, हम अपने जलवे बरकरार रखेंगे। वाह क्या बात है। तो वाह, बहुत सही है, तो लोग बहुत सही। जब आपको लोग जल रहे हो, लोग आपको डाउन कर रहे हो, हम्म, तो आप ये है कि तुम अपना काम करते रहो। आई एम वेरी हैप्पी कि आप हम्म, मेरे बारे में इतना सोचते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी सोच रहे हैं। हम्म, पर मेरा जो टारगेट है लाइफ में, जिस मुकाम पे जाने का, हम्म, वो मेरा चलता रहेगा। समय के अनुसार कुछ ऊपर नीचे हो रहा है अभी, वो हम्म, ठीक है। हम्म, जब आपका माइंडसेट ऐसा होने लगेगा ना, आप देखेंगे हम्म, आप कब ऊपर चले जाएगा आपका इंडेक्स, आपको पता भी नहीं चलेगा। हम्म, तो दिस इज सेल्फ वर्थ जो आपको ऊपर लेके जाता है। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया ज्योति जी कि आज आपने इतने इम्पोर्टेंट विषय पर बातचीत की और मुझे लगता है कि इसमें देश का जो बहुत बड़ा जनमानस है, वो इस तरीके से सोचता है और कहीं न कहीं ऐसे उलझाव में वो अपने जीवन को महसूस करता है और जो कंपैरिज़न जो है लगातार करते रहते हैं। तो आज की इस पॉडकास्ट में मुझे लगता है कि उनको काफ़ी बहुत सारी जानकारी उनको मिली होगी और वो अब बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफ़ाई कर पाएँगे और समझ पाएँगे चीज़ों को। उम्मीद करते हैं बिल्कुल हुआ जी, होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू। यू।